नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर कंपटीशन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस होने वाला है उसमें बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। मुश्किल से 17 दिन बचे हुए हैं, जिसमें कि प्रथम पारी में एग्ज़ाम जो होगा 14 मार्च को होगा और द्वितीय पाली में जो होगा वह 21 मार्च को होगा। तो आप मोटा मोटी मान करके चलिए कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और पढ़ना आपको बहुत है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के डिमांड पे हम करंट अफेयर्स का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप शुरू से ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा कैसा वीडियो लगा और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को हम देखते हैं कि ग्लोब सॉकर अवार्ड्स क्या कह रहा है। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। आप गेस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को क्या करा, प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। तो वह कौन सा राज्य है। तो वह राज्य हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है जो घोषणा किया है कि वह साहिबजादा दिवस मनाएगा। कब मनाएगा। तो 27 दिसंबर को। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, यहाँ पे वाली पूछ रहा है, लेडीज़ के बारे में पूछ रहा है, सेलिब्रिटी बनी है। तो आप गेस कीजिए दोस्तों कि 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काइली जेनर। काइली जेनर जो हैं कि सेलिब्रिटी हैं जो 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी हैं और यह जो अमेरिका की हैं, अमेरिका की मीडिया पर्सनालिटी हैं। अगला प्रश्न को देखिए, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। क्या किया है। किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है कौन राज्य के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए। तो आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका उत्तर प्रदेश ही होगा। क्या होगा। उत्तर प्रदेश ही होगा। किसान कल्याण मिशन का क्या टारगेट है कि किसानों को आमदनी बढ़े और नई तकनीक और सरकारी योजना की जानकारी किसानों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न को देखिए, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे मिला है। तो वह खिताब प्राप्त करने वाले हैं रॉबर्ट लेवांडोवस्की। रॉबर्ट लेवांडोवस्की जो हैं उन्हें फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है। वह भारतीय मूल के हैं, युवा हैं और उनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 मिला है। आप गेस कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोहन। विद्युत मोहन को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। तो भारत जो है हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस इससे पहले यह प्राप्त किए थे ख्याति। अब भारत जो है तीसरा देश बना है, यानी कि चीन को भी हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा नहीं मिला है। भारत यह कारनामा करने वाला तीसरा देश बन गया है। अगला प्रश्न को देखिए, किस देश ने अपनी स्पेस फोर्स को गार्जियन नाम दिया है। कौन सा है देश। आप गेस कीजिए दोस्तों जो कि अपने स्पेस फोर्स को, ठीक है, एयरफोर्स को कहिए यानी स्पेस फोर्स को गार्जियन नाम दिया है। तो वह देश से कौन सा है। अमेरिका दिया है।
अगला प्रश्न को देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई है? अब देखिए दोस्तों, अब सरकार जो है बोलता है कि आप जींस टी शर्ट पहन करके ऑफिस नहीं आ सकते हैं। तो आप गेस कीजिए वह कौन सा राज्य है? तो वह महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के जींस टी शर्ट पहनने पर क्या किया है? रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क सेवा शुरू की है? तो वह कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा BSNL। BSNL जो है दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क सेवा शुरू की है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। कौन भारतीय अभिनेता वर्ष 2020 के ग्लोब एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद को जो भारतीय अभिनेता है वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुना गया है। अगला प्रश्न को देखिए। PM मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। क्या है? गुजरात राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया है, जो कि PM मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न को देखिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? एक्चुअली में क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1971 को 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने उसको पूरी तरह से परास्त कर दिया, और वह सिलेंडर उसको करना पड़ा, पाकिस्तान को सिलेंडर करना पड़ा। कब? 16 दिसंबर 1971 को। तो इसी 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी समय आपका क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान जो था, अभी जो बांग्लादेश हुआ, वह स्वतंत्र हो गया। यानी कि अगर पूछे कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 में वह स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न को देखिए। RBI ने किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आप गेस कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। अगला प्रश्न को देखिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब कुछ हम दिवस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। हर एक साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, 16 नंबर प्रश्न को देखिए। किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है? आप इसका गेस कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा राजकमल झा। राजकमल झा को 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? आप देखिए इसमें गेस कीजिए। तो दुर्भाग्य है कि यह कारनामा करने वाला चीन बना है, भारत अभी नहीं बना है। अगर पूछे कि पहला कौन सा देश है जो कि राष्ट्रीय झंडा फहराया था चांद पर, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो देख लीजिए दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को हर एक साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए। किस राज्य की सरकार ने महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? तो इसका आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महा आवास यानी कि महाराष्ट्र, महा आवास से महाराष्ट्र जोड़ सकते हैं। तो इस योजना में टारगेट रखा गया है कि 100 दिन में 8.82 लाख क्या उतना घर बनाने का योजना रखा गया है। अगला प्रश्न को देखिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आदित्य विक्रम बिड़ला कला पुरस्कार 2020 किसे मिला है? आप गेस कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह क्या है? एक फिल्म एक्टर हैं जिनको मिला है 2020 के लिए आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की कौन महिला है जिसे अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है माला अडिग। माला अडिगा जो है उन्हें पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका में, जो कि भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? यानी कि अब अगर आपको क्रिकेट खेलना है किसी भी फॉर्मेट में तो आपका मिनिमम जो एज होना चाहिए वह 15 वर्ष होना चाहिए। 15 साल से अगर कम रहिएगा तो आप किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट हो या तो 2020 हो या टेस्ट हो या वनडे हो, किसी में भी आपको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अभी जो नया लागू हुआ है नियम कि खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 15 वर्ष। अगला प्रश्न को देखिए, प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे बनाते हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रेन डेज मनाते हैं 20 नवंबर को। अच्छा, इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के में इसमें क्या होता है, बच्चों को जो दुनिया भर में है उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए ही विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? आप गेस कीजिए दोस्तों, ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को 2020 का अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है ऋचा चड्ढा को। ये ऋचा चड्ढा क्या है? यह एक फिल्म मतलब ये एक्ट्रेस हैं और ऋचा चड्ढा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न को देखिए, कौन व्यक्ति रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र के पहले अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस गोपाल कृष्णन। कौन बने हैं? क्रिस गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न को देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं और इसी दिन हम लोग बाल दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न में इसको जिक्र किया गया है कि प्रतिवर्ष 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाते हैं और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अगला प्रश्न को देखिए, विश्व निमोनिया दिवस, देखिए कह रहा है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? तो आप गेस कीजिए, तो 12 नवंबर को हम लोग विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, किस राज्य में भारत की प्रथम और आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई है? कह रहा है किस राज्य में भारत की प्रथम सौर आधारित, क्या कह रहा है, सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? आप गेस कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का प्रथम राज्य है, किस राज्य में भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई है? अगला प्रश्न को देखिए, कौन भारतीय मूल की पहली महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? आपको जानकारी होगा, इसका आंसर होगा कमला हैरिस। कमला हैरिस है जो भारतीय मूल की हैं और वह पहली महिला भारतीय मूल की महिला है जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न को देखिए, किस राज्य की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है? तो वह राज्य है हरियाणा। यानी कि अगर प्राइवेट नौकरी करना है, वहाँ पर अगर कोई कंपनी है तो उसमें 75% जो होगा स्थानीय लोग को मिलेगा मौका काम करने का और 25% में अब बाहरी लोग वहाँ पर काम करेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं, 33वां प्रश्न को देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आप गेस कीजिए, तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए,
प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस, देखिए अब चिंता का भी एक दिवस मनाया गया है, यानी कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कह रहा कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वह हो जाएगा उत्तराखंड। कौन बना है, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, तो वह कौन सा राज्य है, केरल राज्य जो है, जहां पे सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है। यानी भारतीय रेलवे के द्वारा महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अभियान चलाया गया है, उस अभियान का क्या नाम है, तो मेरी सहेली। क्या नाम है, मेरी सहेली। अगला प्रश्न को देखिए, किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। किस राज्य में बनेगा, वह कौन सा राज्य है, वह किसे प्राप्त होने वाला है कि जहाँ पे टायर पार्क बनेगा, तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल में टायर पार्क बनेगा। अगला प्रश्न को देखिए, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। यानी कि हम लोग 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, तो किनके जयंती पर मनाते हैं, आप गेस कीजिए। लौह पुरुष हैं। लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस राज्य की सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। यानी धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो क्या उसका क्या फंक्शन है कि भूमि और संपत्ति का पंजीकरण करेगा। वह कौन सा स्टेट है जो लॉन्च किया है, तो इसका सेंस हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जीके जीएस के लिए हमारे दूसरे चैनल मास्टरमाइंड ऑफ जीके पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं, और इस चैनल पे आपको प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो आपका साइंस का और 1 करंट अफेयर्स का आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।